नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त आप सभी को पता है कि पूरे विश्व भर से लगातार प्रेस चल रहा है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो फिलहाल जो स्थिति है उसे एक तरीके से नियंत्रण और कंट्रोल मिले। लेकिन इस बीच लगातार आज तीसरा दिन बना हुआ है जहां पर यूक्रेन और रसिया के बीच लगातार महायुद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और लगातार वहाँ पर रह रहे, चाहे वो वहाँ के स्थानीय नागरिक हो या फिर हमारे देश के नागरिक हो या फिर अलग अलग कंट्री से गए वहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूक्रेन में हमारे देश भारत से भी कई तरह के जो स्टूडेंट्स हैं और काम करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर हैं, और साथ ही साथ अलग अलग देश से भी वहाँ पर लोग अभी अपनी जो सेवाएं हैं वो ले रहे थे। लेकिन इस बीच अचानक से युद्ध घोषणा होने के बाद बहुत ही कम समय मिला कि लोग एक दूसरे को संभाल पाएँ या समझ पाएँ या फिर किसी तरीके से कोई एक प्रिकॉशंस ले पाएँ। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगातार वहाँ के जो लोग हैं, खासकर वहाँ की स्थानीयों की बात करें या फिर वहाँ रह रहे हमारे भारतीयों की बात करें, सभी हर तरह से संभव कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी करके बस भारत सरकार जो है वो कोई ना कोई एक विकल्प दे, कोई ना कोई कोशिश करे और हमें यहाँ से निकाल के ले जाए। ठीक ऐसा ही समस्या जो है वो भारत में रह रहे परिजनों का है, जो जिनके बच्चे काम करने गए हैं या फिर पढ़ाई करने गए हैं, उन्हें भी काफ़ी चिंता है। वो लगातार दिन रात बिना सोए बिना खाए ये उम्मीद में बैठे हैं कि भारत सरकार तुरंत इस पर कोई एक्शन लेगी और उनके बच्चों को और उनके काम करने वाले लोगों को या पढ़ाई करने वाले लोगों को तुरंत से तुरंत अपने देश में सकुशल लेकर आएगी। लेकिन वहाँ की स्थिति को देखते हुए, वहाँ पे जो स्थिति है उसको देखते हुए लगातार रणनीति जो है केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, कुछ ना कुछ व्यवस्था जो है वो लेने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी सहित बागडोगरा की भी एक बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है। उनका परिवार हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ उनका परिवार है, उनके पिताजी यहाँ पर है, उनकी माताजी वहाँ पर है। काफ़ी चिंतित है, काफ़ी निराश है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग आधिकारिक तौर पर जिस तरीके से जो सहयोग ले पाएंगे या कैसे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी कोशिश लगातार 3 दिनों से ही चल रहा है। उनकी बेटी ने बाकायदा एक वीडियो जो है वो जारी किया है। वो वीडियो उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ तक पहुँचाया, अपने परिवार तक मैसेज पहुँचाया। साथ ही साथ जो भारत सरकार है उसके लिए किस तरह की मैसेज वो दे रही है, फिलहाल हम पहले ये वीडियो में देखते हैं, उसके बाद उनके परिवार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं रुबिका दत्ता हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ जो यूक्रेन में मेडिकल स्टडीज़ के लिए आई थी। लेकिन जैसा कि आपने न्यूज़ सुना होगा कि कल यहाँ पे वॉर हुआ है, जिसके कारण यहाँ की सारी सुविधाएं जहाँ से हम निकल सके, जैसे कि फ़्लाइट्स, वो सब कैंसिल हो चुकी है और हम यहाँ पे एक तरफ से स्टक हो चुके हैं। तो हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके हम सेफली पहुंचना चाहते हैं अपने घर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे खाना पीना अभी और पैसे भी इतने अवेलेबल नहीं है कि हम अच्छे से रहें। हम बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट हमें ले जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने एक आइडिया और दिया है जिसमें इन्होंने बोला है कि हमें कैसे भी बॉर्डर तक पहुंचना है, उसके बाद गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट करेगी। बट यहाँ से लेके एटलीस्ट बॉर्डर तक पहुंचने का जर्नी इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। ये हमें खुद से करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी डेंजरस है इस वक्त, क्योंकि यूक्रेन में मार्शियल लॉ इम्पोज हो चुका है और अगर हम करना भी चाहते हैं तो ये हमारे अपने रिस्क से होगा और यहाँ पे पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है, अगर हम बॉर्डर पे किसी तरह पहुंच गए, वहाँ पे भी हमें कई दिनों तक शायद स्टे करना पड़े और शायद पैसों की ज़रूरत हो, और उसके लिए अभी हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा जल्दी करे जो भी करे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन में है। कभी भी सायरन बज सकता है और कभी भी हमें बंकर में जाना पड़ सकता है। ये सिचुएशन काफ़ी मेंटली डिस्टर्बिंग है हमारे लिए। ये हमारे स्टडीज़ को तो अफेक्ट कर रही है, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो मैं प्लीज़ चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे कोई हेल्प करे। इतना ही मैं कहना चाहूँगी।
तो आपने देखा उनकी जो बेटी है वो किस तरीके से प्रशासन से गुहार लगा रही है। हालांकि वो बता रही हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे, फिलहाल मार्शल लॉ शुरू हो चुका है और इस दौरान वहाँ पर अगर कोई भी सभी जो वहाँ की जो यूक्रेन की जो सरकार है वो लगातार वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के नागरिकों को बोल चुकी है कि वो अपने घर पर ही रहें, सड़क पर बाहर ना निकले। कि फिर भी कोई भी अगर अपने रिस्क पर अगर निकलना चाहता है तो वहाँ की लोकल प्रशासन उनके कोई समर्थन में नहीं आएगी। और जो बच्ची वहाँ पर फंसी है, जिन्होंने अभी इस मैसेज को दिया, जो बागडोगरा की बेटी है वो वहाँ पर फंसी हुई, और ऐसे बहुत सारी बेटियाँ, लड़के वहाँ पर, हमारे छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए। लेकिन जो उनकी मैसेज में जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया है कि काफ़ी सारी दिक्कतों के साथ वो वहाँ रह रही है। लगातार 3 दिन हो गया है, आसपास की सिचुएशन बिगड़ रही है, चारों तरफ धुआं, आग और बहुत तरह का जो तबाही का मंजर है वो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वो लगातार क्विक एक्शन लेने के लिए गुहार लगा रही है कि प्रशासन समय रहते अगर सारी डिसीजन ले लेता है तो कोई भी दिक्कतें, बहुत बड़ा दिक्कत जो है नहीं आएगा। वहाँ की स्थानीय प्रशासन भी मदद करिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप जो एयरपोर्ट या जिस जगह की बात करें जहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, वहाँ से सभी लोगों का दूरियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है और वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो है अभी तक थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सेफ है। लेकिन अगर वो मूव ऑन करते हैं अगर अलग अलग जगह पर जहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो एक तरह का रिस्क बना हुआ है। फिर भी पूरे विश्व भर में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। प्रशासन, सरकार, कंट्री की पूरी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि युद्ध पे एक विराम लगे और एक तरीके से कुछ भी एक पहल हो, बातचीत हो और दिक्कतें खत्म हो। लेकिन इसी बीच में जो परिवार जुड़ा है बागडोगरा की बेटी, उनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम? सर वो जो लड़की है उनका? रूबिका दत्त, रूबिका 3rd ईयर का MBBS स्टूडेंट। अच्छा, यानी कि वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 3rd ईयर उनका ऑलमोस्ट हो गया है। कब गई थी वो वहाँ पर? 2017 ना 18 सॉरी 2018 में गई थी। हम बताना चाहेंगे जो उनके पिता हैं रूबिका दत्ता जी, जो पिता हैं KD दत्ता जी, ये एक सर्विसमैन है, भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, एक सर्विसमैन है और फिलहाल यहाँ पर बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने फॉरेन भेजा था, यूक्रेन भेजा था। एक अच्छा विकल्प उनकी बेटी को लगा था। तो लॉकडाउन के समय में भी कुछ इस तरह की दिक्कतें, उस वक्त भी सिचुएशन बना था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज वापस से वो दिक्कत उनको एक तरह से महसूस हो रहा है। घर की बेटी वहाँ पे असुरक्षित है। कैसे क्या कुछ कहना चाहिए, কি বলতে চাচ্ছেন এই টোটাল সিচুয়েশন নিয়ে, কি বলতে চাইছেন? এক তো লকডাউনের সময় তখন আসছিল, তখন একটা অন্য সিচুয়েশন ছিল, এখন অন্যরকম। এখন কোনো কমিউনিকেশনের অভাব, মানে কখন ওরা 3 দিন থেকে তো ঘুম নেই, বেডিং বুডিং বেঁধে রেখেছে, বলে হুটার বাজলে ভিতরের বাংকারে যাবে আর যখন কল করব তখন আসবে। ওরা বলছে প্রশাসন থেকে, ওদের এম্বাসি থেকে মেসেজ পাঠিয়েছে, এম্বাসি থেকে যে 3 কান্ট্রি, হাঙ্গরি, পোল্যান্ড আর একটু বি দিয়ে নাম পরিষদ, ওই কান্ট্রি দিয়ে ঢোকাবে, মানে ইন্ডিয়া বর্ডার ক্রস করবে। যে পর্যন্ত না হয় ইন্ডিভিজুয়াল মুভ করতে না করেছে, সেই করতেছে। এখন প্যাকিং হয়ে বসে আছে আমার মেয়ে। মাঝে মাঝে যখন নেট হয়, কথা হয়, তখন হয়। কয়েকদিন থেকে অসুবিধা হচ্ছে, ওরা না হলো 7 দিন হলো, খুবই অসুবিধা হচ্ছে ঘরের মধ্যে। তো তারপরে ওদের ওখানে যে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, কোথাও যেতে পারছে না, ঘরের ভিতরেই থাকতে হচ্ছে এবং খুব সামান্য খাবার। হোস্টেলে তো আর বেশি জায়গা থাকে না যে অনেক খাবার রেখে দেবে, সেরকমও জায়গা নেই। সেখানে কয়েকজন মেয়ে ওখানে আছে আর ওখানে ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, যে পয়সা দিয়ে কিছু করবে, কিছু খাবে কিনে আলাদা যেমন করে হোক বা কাউকে দিয়ে যে নিয়ে আসবে, সেই ব্যবস্থাও নেই ওখানে। আর মানে পয়সাও তুলতে পারছে না, যে পয়সা তুলে নিজের হাতে রাখবে, সুবিধা অসুবিধার জন্য নিজে খরচা করবে। ATM থেকে খুব সামান্য টাকা উঠছে, কিন্তু ওখানে প্রচণ্ড ভিড়। ও তো এমনি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, একদিকে টেনশন, চারদিকে এরকম এই যুদ্ধের আওয়াজ, চারদিকে এরকম একটা ব্যাপার। তার মধ্যে এই মেয়ে এখন একাকিত্ব, কখন আমি বাড়িতে যাব। মানে অনেক আশা করে গিয়েছিল যে ওখানে গিয়ে সে শিক্ষাটা নিয়ে এসে দেশের জন্য কিছু করবে, সমাজের জন্য ভালো কিছু করবে, সে লোকদের জন্য সে সেবা করবে, যে আমাদের দেশের জন্য ও ভালো কিছু করতে চায়, সেই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি আসবে সেটা আমরাও ভাবিনি, ও ভাবিনি। ও এখন বুঝতে পারছে না কি করবে। ও বলছে যে আমাকে কিভাবে হোক ভারত সরকার জন্য আমাকে নিয়ে আসে ওখান থেকে। এটাই আমাদেরও ইচ্ছা, এটাই যে ভারত সরকার যেন কোনোভাবে আমার মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসে। তো
तो ये है एक माता पिता की गुहार प्रशासन के प्रति कि जल्द से जल्द उनकी रेस्क्यू, क्योंकि जो सिचुएशन उनकी बातें हो रही है लगातार उनसे जुड़ाव जब भी हो रहा है। फिलहाल अब तक तो नेटवर्क वहाँ पे कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन एक ऐसा समय भी आ सकता है कि जब नेटवर्क जैसे चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेगी और लगातार आप जानते हैं कि युद्ध ও বলেছে যে যে কোনো সময় নেট অফ হয়ে যেতে পারে ওখানে বলা হয়েছে। ওদের এরকমও অবস্থা গেছে, এই যে পরশু দিন বা তার আগের দিন বলেছে যে রাত্রি জেগে থাকতে হবে, তোমরা রাত্রি জেগে থাকো, যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে, তোমরা জেগে থাকো। সারা রাত জেগেছিল আমার মেয়ে। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से वो माहौल होता है, क्योंकि जब मुसीबत में होते हैं उनको पता होता है कि एक बड़ा रण क्षेत्र छिड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर की पढ़ाई करें, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होंगी मेंटली और काफ़ी चीज़ों की जानकारी उनके पास होगा। और आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ आसपास का जो माहौल है वो है और वो कैसे इस चीज़ों से लड़ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जो भी सिचुएशन होगा उस सिचुएशन से लड़ने की उनकी शक्ति लगातार मिलते रहें, क्योंकि मम्मी पापा उनको बिल्कुल मोटिवेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उनको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन लगातार हाथ से पैसा कम होना, खाने की पीने की चीज़ें कम होना, एक तरह से एक नया चैलेंज भी लगातार बनता रहेगा। ऐसे में कितना कूल डाउन वो होंगी, कैसे अपने आप को मैनेज करेंगी, ये देखना रहेगा। लेकिन हम भी प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी हो सके एक बड़े स्थिति पे जाने से पहले कुछ न कुछ व्यवस्था लिया जाए। हालांकि आने वाला दिन क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा और होना भी चाहिए और हो भी जाएगा। हमें हमारे प्रशासन, हमारे भारत सरकार पर हमें बिल्कुल भरोसा है। आपको भरोसा है ना सरकार पर? पूरा भरोसा है हम लोग को, भारत सरकार है जी, वो वापस करेगा। আবার रहेंगी मतलब জলদি, আমি সোচতাম জলদি से অনেক जल्दी কৃতজ্ঞ থাকবো যদি ভারত সরকার নিয়ে আসে, ভালো হবে আমার अच्छा, মেয়েকে। एक चीज़ जानना चाहेंगे, लास्ट टाइम जो लॉकडाउन था उस वक्त जब वो यहाँ पर आई थी उसके कितने समय बाद और कितने समय पहले वो वापस यूक्रेन गई? लगभग 9 या 10 महीना अभी सितंबर में, ये अगस्त 1 तारीख को गया था। अच्छा, यानी कि पिछले 2 तारीख को गया था अगस्त। अच्छा 2021 के अगस्त महीने पर वो गई थी, कुछ छुट्टियां मनाकर गई थी। जाते जाते उन्होंने किस तरह का संदेश, किस तरह की बातें हुई? अभी जाते जाते तो पहला, फिर इधर 1 साल रहने के बाद उधर ठीक ठाक नहीं लग रहा था। अभी पढ़ाई में मजा आ रहा था, अभी क्लास हो रहा था, धीरे वो एडजस्ट हो रहा था। अभी फिर ये हो रहा ये हो है। गया। अभी इधर आने के बाद माहौल बदली और उधर से स्टूडेंट का माहौल अलग है। एक माहौल होता है पढ़ने के लिए और एजुकेशन का माहौल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क होता है। और कितना दिन बाकी था पूरी चीज़ों को कंप्लीट होने? अभी 3 इयर्स है और 3 इयर्स, 6 इयर्स का कोर्स है। अच्छा, ये 3 इयर्स का एग्जाम हो जाएगा अप्रैल मई में। कितनी बेटी हैं आपकी? मेरा 2 बेटी है। 2 बेटी हैं। अब पहली थी या दूसरी? ये बड़ा बेटी है, छोटा बेटी छोटा है, क्लास 7 में, केवी बेंगडुबी। अच्छा। और ये स्कूलिंग कहाँ से? ये केवी बेंगडुबी में पढ़ा है। अभी ये मेरे साथ साथ बहुत स्कूल में पढ़ा, केवी में ही पढ़ा, मैंने ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा। जाते रहे वहाँ पर, स्कूल चेंज होता है, दिल्ली, आसाम, हर जगह पर गया, लखनऊ। क्या लगता है कैसा उनका जो मेंटली है इस सिचुएशन से, किस तरीके से वो हैंडल कर पाएंगी? मेरा बेटी हिम्मत है जी। अब मेरा बेटी को हिम्मत है, क्योंकि भारतीय सेना के आप एक जवान रहे हैं और हिम्मत तो बिल्कुल खून में होना चाहिए। वो हिम्मत है, लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। हम भरोसा देते रहते हैं। आपको हौसला भरोसा है ना, क्योंकि आप नहीं टूटना चाहिए। नहीं, मैं देते रहता हूँ। देखो एक माँ बाप का दिल है ना, वो तो अलग है ना। उस जगह पर तो बहुत खराब लगता है ना कि बेटी ऐसे युद्ध जिसको बोलते हैं, जो युद्ध वो अलग चीज़ है। ऐसा कोई झगड़ा अलग बात है, और जहाँ पर युद्ध, विश्व युद्ध बोल रहे हैं तो वो अलग चीज़ होता है ना। तो हमने भी फेस नहीं किया, मेरी बेटी वहाँ जाके फेस कर रहा है, तो बहुत चिंता होती है ना। क्या करेगा, कुछ होगा वहाँ पर आसपास, कुछ बड़ा सा कुछ होगा तो वो क्या करेगा। बहुत चिंता आती है, बहुत कुछ। बस हौसला रखिए, हम यही कहेंगे, हौसला रखिए, आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग बिल्कुल हिम्मत रखिए। उम्मीद है कि आपकी जो हिम्मत है, आपका जो उम्मीद है कि भारत सरकार सभी बच्चों को लेकर आएगी। सिर्फ आपके बच्चे नहीं, बल्कि जो लोग भी फंसे हैं, जिस परिवार के भी बच्चे फंसे हैं या जो लोग फंसे हैं, जो काम करने गए हैं, भारत सरकार हो या अलग अलग देशों से, इवन वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के जो नागरिक है, उनको भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा मिले, ये उम्मीद हम रखते हैं। ठीक है, वही लगता है, आशा रखते हैं उन लोग जल्दी कुछ करेगा। आई होप इंडिया गवर्नमेंट किसी न किसी रिस्क करके लेके आएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम भी इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग सुरक्षित हों और समय रहते सारी चीज़ों को, स्थिति को नियंत्रण कर लिया जाए। और एक खुशी की खबर, जब वो वापस से, जब बेटी यहाँ लौटेगी, हम वापस आप सभी के साथ जुड़ेंगे और उस बेटी से भी बात करेंगे कि क्या माहौल उस वक्त वहाँ पे था, कैसे हिम्मत आई और कैसे हम भारतीय कहीं पे भी जाकर वापस लौट कर
आ जाते हैं और दिखा पाएंगे कि कैसे किस तरीके से उन्हें हौसला रखना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में। कैमरा विशाल के साथ मैं इस परिवार बागडोर के परिवार के साथ जुड़ा था, जो कि जिनकी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। सिलीगुड़ी और आसपास के कई क्षेत्रों से भी लगातार खबरें आ रही हैं कि उनके बच्चे भी वहाँ पर फंसे हैं। जल्द से जल्द फैसला होगा और इस फैसले का हमें भी इंतजार है। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे जाते जाते कि प्लीज़ आप सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पर प्रे करें कि स्थिति को नियंत्रण मिले। प्रे में शक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस बागडोर की बेटी मुसीबत में है, ठीक उसके आसपास के लोग भी इस परिवार को लगातार सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ वो रिक्वेस्ट करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, मैम क्या कहना चाहेंगे? आपके आस पड़ोस में यूक्रेन में युद्ध हुआ, काफ़ी लोगों ने सुना, अलग अलग जगह के लोग थे, लेकिन बागडोगरा क्षेत्र में भी वहाँ की भी लड़की भारत के लिए ही एक पढ़ाई करने गई, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तीसरा साल था, बहुत कुछ कम समय पहले ही वो वापस इंडिया से वो यूक्रेन गई। ये स्थिति को देखकर किस तरह का माहौल है, क्या कहते हैं आप? पहली बार तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बागडोगरा से कोई लड़की गई है डॉक्टरी करने के लिए। वो हमारे सभी के लिए बहुत मतलब उसका प्राउड का बात है। सेकेंडली बोलिए कि इसको अभी इस मुसीबत में देखकर उनके परिवार से रहना चाहिए, सभी को इस मुसीबत में सभी को इनके पास रहना चाहिए, सबको सहानुभूति देना चाहिए, इनके पास में खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक कि वो लड़की जो इतना मतलब सफ़र कर रही है उसको भी हम लोग हैसअप कर रहे हैं। इतने प्रॉब्लम में वो डटी हुई है, नर्वस फील नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ का दाम, इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, एटीएम में पैसा नहीं है, खाने में प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक रूम में ये लड़की, जितने भी मेरे यहाँ के हैं या बाहर के हैं, जितने भी बच्चे, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, है ना। उन लोग अपनी मतलब जो फाइट कर रहे हैं उसको हम सबको हैसअप करते हैं। और जहाँ तक प्रशासन, हम लोगों के जो प्रशासन है सब मतलब हम लोग आशा करते हैं उन लोग सबको सपोर्ट करेंगे। पहले भी ऐसा हो चुका है हमारे यहाँ पे, तो मतलब हमारे गवर्नमेंट सबको लेकर आए हैं। हम लोग गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काइंडली सब कोई मिल के एक हेल्प कर दे, उन लोगों को अपने माँ बाप के पास लेकर आए। तो ये सभी जगह पर यही एक ही प्रे है, एक ही दुआ है। हमने भी इसी चीज़ को कहा। आप देख रहे हैं खबर आजकल, बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। आपके आसपास कोई दुर्घटना हो या घटना या फिर कोई समस्या या आपके घर पे कोई टैलेंट छुपा हो या फिर कोई स्टोरी, तो उसे आप हम सभी के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लगातार अपना प्यार हम पर बनाए रखें और देखते रहे खबर आजकल। इसी तरह लगातार खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर बना रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घरों के लिए पाइप, बाथरूम फिटिंग्स, एशियन पेंट्स और इलेक्ट्रिक कहां से खरीदेंगे, और अगर आप हो रहे हैं परेशान, तो आपको बता दें कि पॉल एंटरप्राइज दे रहा है सस्ते दामों में सही प्रोडक्ट्स। तो आप आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर 9641208882 पर, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।